नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अब तो स्वस्थ और मस्त होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आप लोग दे चुके हैं। जो आपके मन में चिंता थी क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आप कैसा लिख कर आ पाएंगे, ये सारी चिंताएं आपके दिमाग से निकल चुकी हैं। अब एक नया सवाल बच्चों के मन में इस समय आ रहा है, जो सवाल जायज भी है और उस पर मैं बात करना भी चाहता था। सवाल यह है कि सर, अब जब 10th के एग्जाम्स हो चुके हैं, 12th के एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हमारे पास जो फ्री समय है, इस फ्री समय का यूज हम कैसे करें, हम इस समय में क्या करें, क्या सीखें, कुछ सीखना जरूरी है या नहीं, और सीखें तो कितना। ये सारे सवाल बच्चों के दिमाग में इस समय आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि 10th और 12th आपके बोर्ड एग्जाम्स थे, इसलिए आपने पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे किया, अपने बोर्ड एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए किया। लेकिन अब जो समय है वो आपके 11th क्लास का समय आने वाला है, 10th वाले बच्चों के लिए, और 12th वाले बच्चों के लिए आप कॉलेज जाने वाले हैं। बीच में आपको काफी टाइम मिलने वाला है, लगभग 3 महीने का समय आपको इस टाइम पीरियड के बीच में मिलने वाला है 10th से लेकर 11th क्लास में जाने के लिए, जब आपका रिजल्ट आएगा तब तक, और यहाँ 12th से लेकर कॉलेज में जाने तक के लिए लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा। इन 3 महीने का यूज आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी लैंग्वेज पे कमांड करनी है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और वहां पर इंग्लिश बोलना सीखिए। क्यों? क्योंकि इस समय आपके ऊपर किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। आप अपना पूरा फोकस अपने स्पोकन के ऊपर कर सकते हैं, आपका पूरा ध्यान स्पोकन पे जा सकता है, आप पूरी मेहनत अपनी इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। आप कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना पूरा फोकस कंप्यूटर क्लासेस में कर सकते हैं, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाए, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाए। तो ये एक तरीका है कि आप इस 2-3 महीने के टाइम को आप किसी स्किल में लगा दें। आप अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप म्यूजिक की क्लास ज्वाइन करें, आप और किसी आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है 11th वाले बच्चों के लिए कि इस बार जो 11th क्लास है वो बोर्ड क्लास नहीं होगी, और जब बोर्ड क्लास नहीं है तो आप जिस भी क्लास को ज्वाइन करना इस बार चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को, जिस भी लैंग्वेज को, उसको आप साल भर कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी आप उस पर अपनी बेहतर कमांड कर सकते हैं पूरे साल के अंदर। केवल 3 महीने नहीं है आपके पास, 3 महीने तो आप सीखें ही सीखें, 3 महीने के बाद भी आप चाहें तो साल भर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का उतना प्रेशर आपके ऊपर होगा नहीं जितना कि नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में आएंगे तब होगा। इसलिए इस साल का बेहतर यूज करें, कोई लैंग्वेज पर, कंप्यूटर क्लासेस पर बहुत अच्छा कमांड करें, ताकि आप अपने अंदर एक नई स्किल डेवलप कर सकें और भविष्य में आपको मदद कर सके। साथ ही साथ दोस्तों, आप अब चूंकि नई क्लास में आ चुके हैं, आपको अब सब्जेक्ट का चयन करना, यू हैव टू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। आपको आगे की क्लासेस के लिए अब सब्जेक्ट को चुनना है, तो वो सब्जेक्ट आप सही चुने, अपनी पारिवारिक स्थिति को देख के, आर्थिक स्थिति को देखकर, अपने इंटरेस्ट को देखकर अपना सब्जेक्ट चुने। ऐसा नहीं कि हम किसी की देखा देखी, मेरे फ्रेंड ने मैथ सुना तो भैया मैं भी मैथ सुन लेता हूँ, मेरे फ्रेंड ने बायो चुना तो मैं भी बायो चुन लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है, आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन अपने सब्जेक्ट को आप चुनिए। ऐसा ना हो कि आप किसी की देखा देखी सब्जेक्ट चुन लें और फिर भविष्य में आपको दिक्कतें आए। इसीलिए आज समय है आपके पास 2 महीने का, 3 महीने का, आप इस समय को यूज करें अपने करियर को बनाने के लिए, अपने करियर को डेवलप करने के लिए। कोई स्किल सीखें, साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए प्लान करें कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है, किस दिशा में जाना है, क्योंकि अगर हमने अभी सही कदम नहीं उठाए तो शायद भविष्य में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए इस टाइम का राइट यूटिलाइजेशन हमें करना है, ताकि भविष्य में हमें दिक्कतों का सामना कम करना पड़े। यही सलाह 12th वालों के लिए भी है। 12th वाले चूंकि अब कॉलेज में जाने वाले हैं, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आप भी कुछ सीखें। कॉलेज में जाने से पहले पहले अपनी इंग्लिश को अच्छा करें, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है इंग्लिश में बात करनी पड़े। आप अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आपको इंग्लिश में पढ़ाई भी करनी पड़ सकती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे स्पेशली, उनको बहुत दिक्कतें आती है कॉलेज में जाने के बाद अगर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है तो। इसलिए अपनी कमांड इंग्लिश पर बहुत मजबूत करें, कंप्यूटर क्लासेस सीखें, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको और निखारने का प्रयास करें। कोई बहुत अच्छा गाते हैं तो आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन करें, सिंगिंग क्लास ज्वाइन करें। बहुत अच्छा कोई आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उसको सीखने जाएं। कंप्यूटर के साथ साथ आप आर्ट एंड क्राफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और अदर एक्टिविटीज जो आप बेहतर कर सकते हैं अपने अंदर, जिससे आप भविष्य में उसके जरिए कमाई भी कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक में अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी सिंगिंग करना जानते हैं, आप उसको और डेवलप करेंगे, आप उसको रूल सीख लेंगे, तो कल आप उसके जरिए कमाई भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश सीख लेंगे तो इंग्लिश आपको कल एक बेहतर भविष्य देने में मदद करेगी, आपके फ्यूचर में मदद करेगी।
आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी। डेफिनेटली आपको ये दिन काम आएंगे अगर आपने इसका सही यूटिलाइज किया। हम लोग क्या करते हैं, इन 2-3 महीने को घूमने फिरने में, एंजॉय करने में बिता देते हैं और फिर हमें बाद में समझ में आता है कि काश हमने सही टाइम पर इंग्लिश कोचिंग, कंप्यूटर क्लासेस या और भी जो क्लासेस वो ज्वाइन की होती, तो आज हमारे अंदर जो स्किल है वो डेवलप हो चुकी होती। इसलिए दोस्तों इन 2-3 महीने का सही यूज करें और 11th वाले बच्चे पूरे साल भर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड क्लास नहीं है, प्रेशर नहीं होगा। यही काम आप कॉलेज के बच्चे भी फर्स्ट ईयर में कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में भी उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा नहीं। तो आप चाहें तो अपनी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं, आप जो इस समय अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसको आप साल भर कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही सलाह जो मैंने 11th वालों को दी आपके लिए भी है कि अपने सब्जेक्ट का चयन सही तरीके से करें कि आप किस विषय में जाना चाहते हैं, क्योंकि 11th में जो आपने चुना होगा उसको आप अभी 12th के बाद बदल सकते हैं। आप अगर साइंस में थे तो आप कॉमर्स में या आर्ट्स में भी आ सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। लेकिन इस बार अगर सब्जेक्ट चुना तो फिर आगे आपको बदलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसीलिए आप अभी अपने पूरे पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ही कॉलेज का चयन करेंगे, विषय का चयन करेंगे, ताकि भविष्य में आपको दिक्कतें ना आए और आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, बहुत सुनहरा भविष्य हो। अभी का उठाया हुआ सही कदम भविष्य में सफलता दिलाएगा, वो एकदम तय है। इसीलिए अपने घर में बड़ों से बात करें कि मुझे क्या करना है, भविष्य में क्या मैं बनना चाहता हूं, उसके बारे में आप अपने घर में बात करें। उनसे फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बात करें कि इसमें इतना खर्चा होगा, या जो भी चीजें आपके बारे में आपके दिमाग में चल रही हैं वो आप अपने घर में डिस्कस करें, अपने बड़ों से डिस्कस करें, आपके जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करें और एक सही डिसीजन आप लें, ताकि भविष्य में आपको दिक्कतें ना आए। दोस्तों इन 2 महीने 3 महीने की छुट्टियों को बर्बाद ना करें, किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करें, अच्छी क्लासेस को ज्वाइन करें, कंप्यूटर सीखें, इंग्लिश सीखें और कोई स्किल सीखें, लेकिन सीखें, समय को बर्बाद ना करें। और ये दिन आपको आगे बहुत काम आएंगे। अगर आपने बर्बाद किया तो निश्चित तौर पर समय को बर्बाद करने वाले की कोई वैल्यू भविष्य में होगी नहीं। इसीलिए समय का सदुपयोग करें। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, आपको एक सही दिशा चुनने में रास्ता दिखाएगी, सही दिशा चुनने के लिए आपको प्रेरित करेगी। दोस्तों कोई गलत काम इस 2 महीने 3 महीने की छुट्टी में ना करें, केवल सही दिशा में अपने आप को प्रेरित करें, ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। मुझे पूरी आशा है कि आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे और भविष्य भी आपका बहुत ज्यादा सुनहरा हो, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।